हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan और उसके दोस्त फ्लेम सर्वेंट से बचते हुए उस पैलेस के अंदर आ गए थे, जहां पर उन्हें काफी पावरफुल एक कल्टीवेटर मिलता है, जिसके सिर्फ रोर को महसूस करते हुए जिया बता देती है कि वह 4 स्टार दोसेंग लेवल का कल्टीवेटर है। इसके बाद xiaoyan और उसके सभी साथी मिलकर उस कल्टीवेटर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वह कल्टीवेटर अकेला उन सभी पर भारी पड़ रहा था। जिया किसी तरह से अपने स्पेयर से उस कल्टीवेटर को इंसर्ट करने में कामयाब हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर xiaoyan हेवनली क्रिएशन फार्म टेक्निक का उस कल्टीवेटर पर यूज कर देता है। लेकिन वह कल्टीवेटर पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसीलिए जिया और एल्डर गुननहाई दोनों अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उस कल्टीवेटर पर अटैक कर देते हैं, जिससे xiaoyan, एल्डर गुननहाई और जिया तीनों का अटैक एक साथ उस कल्टीवेटर को हिट करता है और वह कल्टीवेटर वहाँ से गायब हो जाता है। xiaoyan अपने मन में सोच रहा था कि वह कल्टीवेटर इतने पावरफुल अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस कल्टीवेटर के एक्स के पास काफी ज्यादा रेड एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। तभी वहाँ पर जियाओ क्लैन का मार्क अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर तो xiaoyan काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कल्टीवेटर भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है और इस बार वह अपनी ट्रू पावर को रिवील करता है। xiaoyan देखता है कि उस कल्टीवेटर के माथे पर जियाओ क्लैन का मार्क चमक रहा है। इसके बाद वह कल्टीवेटर काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों पर स्लैश अटैक चल देता है, जिससे बचने के लिए xiaoyan और उसके साथी इधर उधर भागने लगते हैं। वह कल्टीवेटर काफी तेजी से आता हुआ जिया पर अटैक कर देता है, लेकिन जिया अपने स्पेयर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और जिया पीछे ढकेली जाती है, जिसे देखकर तो एल्डर गुननहाई जिया की मदद करते हुए उस कल्टीवेटर से भिड़ जाते हैं। लेकिन उस कल्टीवेटर की पावर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी और वह मास्टर गुननहाई को भी पीछे ढकेल देता है और इसके बाद वह हवा में जाकर अपने एक्स में काफी ज्यादा पावर को कलेक्ट करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह जिया और एल्डर गुननहाई को हिट कर पाता, तभी xiaoyan बीच में आकर अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो वह कल्टीवेटर अपने एक्स को थोड़ा सा बेंड कर देता है और वह xiaoyan के बगल में जाकर गिरता है। xiaoyan के माथे पर जियाओ क्लैन का मार्क देखकर वह कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी xiaoyan भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, क्या आप भी जियाओ क्लैन से हैं? जियाओ क्लैन का नाम सुनकर वह कल्टीवेटर कुछ सोचने लगता है। तभी प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम वापस से उन पर हावी होने की कोशिश करता है, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो चिल्लाते हुए अपना सर पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं हूँ कौन? तभी एल्डर गुननहाई को याद आता है और वह कहते हैं, यह तो जियाओ चैन है और मैंने इसे इसकी ब्लडी एक्स से पहचाना। एल्डर गुननहाई बताते हैं, मैंने एंसेंट बुक्स में पढ़ा था जियाओ क्लैन के एंसेस्टर जियाओ ज़ियोन का एक कजिन था जिसका नाम जियाओ चैन था। इधर यह सब बात चल ही रही थी, तभी हम देखते हैं xiao चैन पर वह फ्लेम हावी होने लगती है, जिसे देखकर तो सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी xiaoyan के माथे में प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम की वह एसेंस चमकने लगती है और xiaoyan को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। तभी xiaoyan एल्डर xiao चैन के पास आता है और उनसे कहता है, शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, और अपनी 2 उंगली उनके माथे पर रख देता है। इसके बाद xiaoyan अपनी थोड़ी सी एनर्जी को एल्डर xiao चैन के सोल्सी में भेज देता है। एल्डर xiao चैन के सोल्सी में हम देखते हैं वहाँ पर प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम की एक सील थी, जिससे प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम अपने स्लिम सर्वेंट्स को कंट्रोल करता है। थोड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद xiaoyan उस सील को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे एल्डर जियाओ चैन उस सील से आजाद हो जाते हैं। होश में आने के बाद xiao चैन सबसे पहले xiaoyan का शुक्रिया अदा करते हैं, तो xiaoyan उन्हें जवाब देते हुए कहता है, कोई मसला नहीं, आप मेरे एंसेस्टर हैं और यह मेरा फर्ज था। यह सुनकर एल्डर xiao चैन xiaoyan से कहते हैं, इसका मतलब तुम भी xiao क्लैन से हो, और वह xiaoyan से सवाल करते हैं कि अब हमारे क्लैन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो सवाल सुनकर तो xiaoyan थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वह उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि अब xiao क्लैन नहीं रहा। फिर xiaoyan उन्हें एक्सप्लेन करके बताता है, पास्ट में हमारे एंसेस्टर को पता था कि हमारे क्लैन की डोडी ब्लड लाइन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसी चीज को बचाने के लिए हमारे एंसेस्टर जियाओ ज़ियोन ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने क्लैन के सभी लोगों के xiao ब्लड को कलेक्ट किया और उन्हें कंडेंस कर कर इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वह डोडी लेवल तक प्रमोट हो सके, लेकिन वह फेल हो जाते हैं और इसका फायदा हुन क्लैन वालों ने उठाया और वो लोग मिलकर हमारे एंसेस्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण हमारे एंसेस्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस का छोटा सा टुकड़ा हेवनली टॉम में अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारी मुलाकात हुई थी। उस कॉन्शियसनेस के पास अभी भी xiao क्लैन की कंडेंस ब्लड लाइन थोड़ी बहुत बची हुई थी, जिसको उन्होंने मेरी बॉडी में डाल दिया ताकि मैं फ्यूचर में xiao क्लैन को वापस से रिवाइव कर सकूं। यह सुनकर तो एल्डर xiao चैन काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह कहते हैं कि उस वक्त मुझे ब्रदर xiao स्वान के साथ होना चाहिए था। एल्डर xiao चैन को ऐसा परेशान होता हुआ देखकर xiaoyan उनसे कहता है, एल्डर,
आप ऐसे परेशान ना हो, उन क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है और आपके होने ना होने से वह चेंज नहीं होता। फिलहाल हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के इस स्पेस से बाहर कैसे निकले, वरना हम सभी मारे जाएंगे। और फिर वह उनसे पूछता है, एल्डर क्या आपको पता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अभी कहाँ है? एल्डर सियाओ चैन उसे जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे जगह तो मालूम है पर तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। यह सुनने के बाद तो सियाओ कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जब यहाँ इंटर कर रहे थे तो हमें पता था कि यह लाइफ एंड डेथ का बैटल है, लेकिन हम यह बैटल जीतेंगे और यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। सियाओ का जज्बा देखकर एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, सियाओ तुम सच में सियाओ क्लैन के लिंकेज से हो। इसके बाद वह उन लोगों से कहते हैं, मुझे फॉलो करो। इसके बाद वह उन लोगों को लेकर एक पैलेस जैसे जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सियाओ को सेंस हो जाता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उसी के सामने है और उसे यह भी महसूस हो जाता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के पास खुद की इंटेलिजेंस है और उसने ह्यूमन बॉडी भी बिल्ड कर लिया है। प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे फ्लेम सर्वेंट ने मेरे लिए और भी पावरफुल कैरेक्टर्स लाया है जिन्हें मैं रिफाइन कर कर अपना फ्लेम सर्वेंट बना सकता हूँ। इसके बाद वह सियाओ और उसके दोस्तों से कहता है, क्या तुम लोग मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो? अगर तुम जीत गए तो तुम्हें प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप रहोगे। इसके बाद वह उन लोगों पर अपना प्रेशर लगाने लगता है, जिसके कारण वो लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सियाओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि यह खेल खेलना बंद करो, मानना पड़ेगा तुम्हारे इल्यूजन्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। लगता है तुमने यह ट्रिक प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम सेंट से हासिल की है। सियाओ की बातें सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहते हैं, क्या यह प्रेशर इल्यूजन था? सियाओ मास्टर याओलो को बताता है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही असली है और बाकी जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर वह सभी नकली है। यही चीज इस नाइटमेयर इल्यूजन को इतना ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि यह असली को नकली और नकली को असली दिखा सकता है। हमने जब से उस गेट को पास किया था, हम तब से इस नाइटमेयर इल्यूजन में फंस चुके हैं। तो एल्डर गुनानाई सियाओ से सवाल करते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब सब चीज नकली था, जैसे कि वह फ्लेम सर्वेंट और तुम्हारा एल्डर। तो सियाओ उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मेरे एल्डर असली हैं। यह सब सुनकर तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम कहता है, इंटरेस्टिंग। और वह सियाओ से कहता है, तुम्हें लगता है यहाँ पर सभी चीजें नकली है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत हो। और यह कहने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराता है और एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद सियाओ और उसके साथियों के चारों तरफ एक फ्लेम आ जाता है, जिस फ्लेम से उन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन सियाओ शांत रहता है और वह मुस्कुराते हुए प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की तरफ देखता रहता है, जो देखकर तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम सियाओ से कहता है, सियाओ तुम इतने बड़े तिस्मार खान नहीं हुए हो कि तुम्हें मारने के लिए मुझे नाइटमेयर इल्यूजन टेक्निक को यूज करना पड़े। तुम एक मामूली चींटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। और यह कहने के बाद वह एक जाइंट स्फेयर आसमान में समन कर लेता है और वह उस स्फेयर को उन लोगों की तरफ छोड़ देता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि सियाओ के साथी उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे थे और वह अपने ऊपर एक सील को क्रिएट कर लेते हैं, जिसे देखकर तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उन लोगों पर हंसते हुए कहता है कि क्या यही है तुम्हारी ताकत? इस मामूली ताकत से तो तुम लोग मेरे फ्लेम सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं हो। और यह कहने के बाद वह अपने स्फेयर को और भी तेजी से उन लोगों की तरफ भेजने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सियाओ के साथी उस शील्ड में और भी ज्यादा पावर लगाने लगते हैं, जिसे देखकर सियाओ उन लोगों से कहता है कि डिफेंड करना बंद करो, तुम जितने ज्यादा पावर के साथ डिफेंड करोगे वह अटैक उतना ही ज्यादा पावरफुल लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ इल्यूजन मानोगे तो वह अटैक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम लोग मेरा भरोसा करो। यह सब देखकर तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम सियाओ से कहता है, तुम लाइफ एंड डेथ के टाइम में भी इस तरह से टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, कौन ही तुम्हारा विश्वास करेगा? तभी वह टेक्निक वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसे देखकर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम खुश होते हुए कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, वह देखता है कि सियाओ और उसके साथियों को कुछ नहीं हुआ, उल्टा सियाओ ने अपने एक उंगली से उस स्फीयर को रोक लिया है। सियाओ कहता है कि इस इल्यूजन की यही कमजोरी है, अगर तुम फाइट बैक करना बंद कर दो तो यह इल्यूजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सियाओ और उसके साथियों को सही सलामत देखकर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सियाओ प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से कहता है कि नॉनसेंस बातें मैं नहीं तुम कर रहे हो, भले ही तुम्हारा इल्यूजन काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन एक इल्यूजन तो इल्यूजन ही होता है। जो कहने के बाद सियाओ अपने माथे से इल्यूजन ब्रेकिंग सील को निकालने लगता है, जो सील उसे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के मैप से हासिल हुआ था। उस इल्यूजन ब्रेकिंग सील को देखकर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम हैरान होते हुए कहता है, यह सील तुम्हें कहां से मिली? सियाओ उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उस सील को क्रिस्टल लोटस की तरफ भेज देता है। इल्यूजन ब्रेकिंग सील उस लोटस से टकराने के बाद अपना काम करना शुरू कर देती है। वहाँ पर स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ने लगते हैं और प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की बॉडी भी बर्न होने लगती है,
तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वह नाइटमेयर इल्यूजन खत्म हो जाता है और सियाओयान और उसके साथी देखते हैं कि वह लोग कहाँ पर खड़े हैं। हम देखते हैं कि वह जगह मोल्टेड लावा और रॉक से भरी पड़ी है। जो सब देखकर तो जिया कहती है कि फाइनली हम इस इल्यूजन से बाहर आ गए। लेकिन मासा यालो को अभी भी इस चीज पर डाउट था और वो पूछते हैं कि क्या हम सच में इस इल्यूजन से बाहर आ गए या फिर हम किसी दूसरे इल्यूजन में फंस गए। लेकिन इससे पहले कि मासा यालो अपने बात को पूरा कर पाते तभी सोल हॉल के मेंबर्स एक पोर्टल के थ्रू वहाँ पर आ जाते हैं और धीरे धीरे बाकी क्लैंस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन सभी क्लैंस के मेंबर्स को इधर आता हुआ देखकर मास्टर यालो सियाओयान से कहते हैं तुम्हारे इल्यूजन ब्रेकिंग सील टेक्निक के कारण यह सभी लोग एक चैन रिएक्शन की तरह यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। यह सुनने के बाद सियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा होना जरूरी था क्योंकि हम प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का अकेले सामना नहीं कर सकते थे। सियाओयान का यह कहना ही था तभी उस फ्लेम पूल से एक बड़ी सी टावर निकलकर बाहर आ जाती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। इसके बाद हम देखते हैं आसपास की सभी फ्लेम उस टावर के अंदर जाने लगती है जिस फिनोमिना को देखकर सभी लोग हैरान होने लगते हैं। तभी उस टावर के एक पॉइंट पर सभी फ्लेम्स जाकर कलेक्ट होने लगता है और हम देखते हैं प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ह्यूमन बॉडी का फॉर्म ले लेता है। सियाओयान उसे देखते हुए पहचान जाता है कि यही असली प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम है। सोल हॉल का हॉल मास्टर उसे पहले भी देख चुका है इसीलिए वो कहता है कि इस बार प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिस पर तो वांग वॉय भी एग्री करता है और वो कहता है हेवनली फ्लेम्स के मेथड काफी ज्यादा स्ट्रेंज होते जा रहे हैं। अगर यह इस जगह से एस्केप कर बाहर निकल गया तो यह सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा तबाही मचाएगा और वो कहता है किसी न किसी को तो इसे कैप्चर करना होगा। इधर यह सब बातें चली रही थी तभी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम सियाओयान से सवाल करता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे नाइटमेयर इल्यूजन टेक्निक को ब्रेक कैसे किया। जो सुनकर तो सभी लोग सियाओयान की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। इधर सियाओयान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम कहता है तुम मुझे जवाब दो या ना दो। एक बार मैंने तुम्हें अपना फ्लेम सर्वेंट बना लिया उसके बाद मैं तुम्हारी मेमोरी पढ़ सकता हूँ। इसके बाद वह अपने पावर को रिलीज करता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। कुछ लो लेवल के कल्टीवेटर उसके पावर को झेल नहीं पाते और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम कहता है इन जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ आकर सिर्फ रस बढ़ा रहे हैं और बचे हुए लोगों से कहता है तुम लोग सर्वाइव कर गए, इसका मतलब तुम मेरे फ्लेम सर्वेंट बन सकते हो। इधर एंसेस्टर याओ चेन सियाओयान को बताते हैं प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम 5 स्टार डाउसिंग लेवल पर है और इसके कुछ टेक्निक के कारण यह 6 स्टार डाउसिंग लेवल के कल्टीवेटर को भी टक्कर दे सकता है। यह सुनकर तो सभी लोग परेशान होने लगते हैं और वह सोचते हैं यहाँ पर इसकी टक्कर का तो कोई नहीं है। तभी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उन लोगों से कहता है चलो मैं तुम्हें अपना कुछ कलेक्शंस दिखाता हूँ और इसके बाद वह कहता है कि चलो मेरे गुलामों बाहर आओ। तभी हम देखते हैं उस फ्लेम पूल से काफी सारी रोशनी बाहर आने लगती है जिसके अंदर से एक फ्लेम सर्वेंट बाहर की तरफ आना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहचानते हुए सियाओयान कहता है यह तो डाउसिंग लेवल के कल्टीवेटर्स है। तभी मास्टर गुननहाई भी कहते हैं यह सभी तो 1 स्टार डाउसिंग से 3 स्टार डाउसिंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। इसका मतलब था यह सब काफी गंदे सिचुएशन में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम भी हंसते हुए कहता है जब मैं इस सील को तोड़ने की कोशिश करता हूँ तब तक कुछ बेवकूफ लोग मुझे कैप्चर करने के लिए अंदर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वह मुझे अपना गुलाम बनाएंगे, पर होता हमेशा उल्टा है और वो लोग मेरे गुलाम बन जाते हैं और इस बार के गुलाम तुम लोग होगे। और यह कहने के बाद वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। इधर सोल हॉल का हॉल मास्टर सभी लोगों से कहता है भले ही हमारे बीच काफी ज्यादा दुश्मनी है लेकिन हम लोग तभी यहाँ से निकल पाएंगे जब हम सभी मिलकर साथ में इसके साथ फाइट करें। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वह इस फ्लेम को अकेला हरा सकता है तो वह प्लीज आगे आए, मैं वादा करता हूँ कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। सभी लोग समझ रहे थे कि हॉल मास्टर सही कह रहा है इसीलिए सबसे पहले सिंह क्लैन आगे आता है और उसकी क्लैन को ज्वाइन करता है। तभी याओ क्लैन और बाकी सारे क्लैंस भी हाँ कहते हैं। इधर जूनियर सियाओयान से कहती है सियाओयान अब हमें क्या करना चाहिए। तो सियाओयान कहता है पहले हमें प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को हराना होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। फिर सियाओयान कहता है जैसा कि सोल हॉल के हॉल मास्टर ने कहा हम सभी को एकजुट होकर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से फाइट करना होगा और मैं इस चीज के लिए एग्री हूँ। जो सुनकर तो खुद हॉल मास्टर भी हैरान हो जाता है और वह कहता है काफी बोल्ड डिसीजन है। इधर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम भी उन लोगों का अलायंस बनते हुए देख रहा था लेकिन वो पैनिक नहीं करता और उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।